सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं पवन। कुछ किसान भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जो है कि इस बार जो है कि हमारा जो है कि एप्पल बेर में कम फ्रूटिंग हुआ है। किस वजह से कम फ्रूट लगता है, इसका जो है कि आप एक जो है कि वीडियो बनाकर डालिए। तो किसान साथियों, एप्पल बेर में जो है कि कम फ्रूट क्यों लगता है, आज का जो है वीडियो इसी पर आधारित है। आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि हम जो जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं उस जानकारी को आप लोग फॉलो करते हैं तो किसान साथियों एकदम 100% है, बहुत ज़बरदस्त जो है कि फ्रूटिंग होगा आप लोगों के प्लांट में और फ्रूट झड़ेगा भी नहीं किसान साथियों। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो जो है कि खेत का जो है कि विशेष तौर पे साफ़ सफाई रखें, खेत में खरपतवार ना होने दें किसान साथियों। और दूसरी बात, डाई, डीएपी या आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट या अन्य कई तरह के आप लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको थोड़ा कम करके क्या कीजिए कि यदि आपके यहाँ गोबर सड़ा हुआ देसी गोबर का खाद सड़ा हुआ ज़्यादा मात्रा में हम लोग देंगे तो किसान साथियों हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और एकदम हरा भरा रहेगा और फ्रूटिंग बम्पर होगी किसान साथियों। ये मेरा जो है कि पर्सनल जो है कि 5 साल का अनुभव है। क्योंकि हम गोबर का खाद ज़्यादा इस्तेमाल अब करते हैं, पहले हम नहीं करते थे। तो हमें जो है कि काफ़ी पहले से ज़्यादा अब जो है कि काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट जो है कि देखने को मिल रहा है किसान साथियों। और किसान साथियों, कई किसान साथी होते हैं कि फ्लावरिंग के समय ही क्या करते हैं, जब पौधे पर भरपूर मात्रा में जो है कि फ्लावरिंग आ जाता है तो क्या करते हैं कि तभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हैं। तो किसान साथियों ऐसा ना करें। आप लोग यदि खाद देना चाहते हैं, हम लोग खाद देने का कहने का तौर पे ये है कि जो कि खाद देने का सही समय हम लोग का अगस्त में होता है, क्योंकि सितंबर में फ्लावरिंग होती है। सितंबर में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है हम लोग के यहाँ किसान साथियों। तो हम लोग अगस्त में ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। जो भी जड़ के माध्यम से खाद वगैरह देना चाहते हैं वो अगस्त के महीने में हम देंगे किसान साथियों। अगस्त में आप 5 अगस्त से लेकर के आप लोग 15 अगस्त तक दे दीजिए फर्टिलाइज़र, जो भी हम लोग खाद देंगे। लेकिन ध्यान रहे किसान साथियों, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में ज़्यादा मात्रा में खाद भी देना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से क्या होता है कि जो छोटा-छोटा फ्रूट लगता है वो येलो यानी पीला होकर के गिरने लगता है किसान साथियों। तो एक पौधे के हिसाब से हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे किसान साथियों। और क्या होता है कि फ्लावरिंग के समय में ही क्या होता है, ज़्यादा जो है कि कहीं-कहीं ज़्यादा बरसात हो जाती है किसान साथियों, क्योंकि उस समय बरसात का ही सीज़न रहता है। तो ज़्यादा बरसात हो जाने के कारण पौधे में कई तरह का जो है कि फंगस लग जाते हैं। तो किसान साथियों क्या करेंगे कि लिक्विड फंगिसाइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लावरिंग के समय। तो इससे जो हमारा फ्रूट रहेगा वो कम झड़ेगा और फ्लावरिंग कम मात्रा में ड्रॉप होगी। और किसान साथियों, यदि हम लोग जहाँ पे बागवानी किए हैं बरसात के समय में उस खेत में ज़्यादा पानी भर जाए तो आप लोग उसको पानी को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। पानी को आप लोग बाहर निकाल देंगे तो फ्लावरिंग काफ़ी रुक जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ड्रॉप होता है वो रुक जाएगा हालाँकि। और ज़्यादा दिन तक यदि पानी लगेगा तो फिर तो ड्रॉप हो जाएगा किसान साथियों। तो फ्लावरिंग के समय खेत में ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए किसान साथियों। और किसान साथियों, ज़्यादा हम लोग का प्लांट जब ग्रोथ कर देता है, ज़्यादा जब हम लोग का प्लांट जब ग्रोथ करता है तो भी क्या होता है कि फ्लावरिंग और फ्रूट ड्रॉप होने लगता है किसान साथियों। किसान साथी करते हैं कि जो है कि सोचते हैं कि जितना ही हमारा बड़ा प्लांट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकेंगे। तो ऐसा नहीं है किसान साथियों। प्रोडक्शन लेने के चक्कर में आप लोग नाइट्रोजन, कई किसान साथी तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल इतना भरपूर मात्रा में दे देते हैं कि पौधा जो है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है और ग्रोथ करता ही रहता है, जिस वजह से फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो किसान साथियों, यदि हम लोग का पौधा यदि ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है फ्लावरिंग के समय भी, तो किसान साथियों हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक आता है प्लानोफिक्स के नाम से, ये मैं बता रहा हूँ प्लानोफिक्स। आप लोगों डोज भी बता दे रहा हूँ किसान साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। 15 लीटर पानी में आप लोग 3.5 ml यानी 3.5 ml डाल करके प्लानोफिक्स हम लोग ज़्यादा धूप में ना स्प्रे करें और थोड़ा खेत में नमी होना चाहिए किसान साथियों। तो स्प्रे कर देंगे किसान साथियों तो देखेंगे कि प्लांट अपने एक नियमित रूप से चलने लगेगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा
और काफ़ी अच्छा और बम्पर जो है कि फ्रूट लाए किसान साथियों। ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा किसान साथियों। तो किसान साथियों और बाकी फ्रूटिंग होने के बाद से तो हम लोग फर्टिलाइज़र फिर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब मटर के दाने का साइज़ होता है तो फर्टिलाइज़र हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप गोबर की खाद दे सकते हैं किसान साथियों। बहुत अच्छा है गोबर की खाद किसान साथियों। और उसके बाद से सिंचाई करते रहना चाहिए। फल का साइज़ बढ़ाने के लिए हम तो बराबर डालते ही रहते हैं चैनल पे 05234 और बोरान का दोनों मिलाकर के स्प्रे करते रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है किसान साथी कि जो एक जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पे जब रहता है तो किसान साथियों कई बार क्या होता है कि कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ आना तो ठीक है, मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ आती हैं वो तो पॉलिनेशन के लिए अच्छा है, पर जो फ्रूट को नुकसान पहुँचाते हैं कीट, और पत्ते खा जाते हैं कीट, और उसके लिए सभी तरह का कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्लावरिंग के समय मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन करने के लिए आती हैं, और सभी तरह का जो है कि कई तरह का कीटनाशक होता है, स्प्रे करने से क्या होता है कि जो है कि फ्लावरिंग ड्रॉप होने लगता है, फ्रूट नहीं बन पाता है, मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों ध्यान रहे कि उसमें जो है कि नीम ऑयल का हम लोग ज़्यादा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तौर पे नीम ऑयल का जो है कि स्प्रे करें कीटों से बचने के लिए। या नीम ऑयल यदि नहीं स्प्रे करते हैं आप लोग तो आप थायोमीथोक्साम स्प्रे कर सकते हैं। अ, और कोराजिन के नाम से आता है इंसेक्टिसाइड, इन सब का आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। और प्रोफेक्स सुगर वगैरह आता है, इसका तो बिल्कुल हम स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि मधुमक्खियाँ मर जाती हैं, पॉलिनेशन से ही फ्रूट बनता है किसान साथियों। तो ये सभी आप लोग यदि आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, तो देखिए किसान साथियों बहुत बम्पर फ्रूटिंग होगा, और कोई भी किसान तकड़ नहीं आपको दे पाएगा इतना बम्पर फ्रूटिंग होगा किसान साथियों। खेत का साफ सफाई, गोबर की खाद और फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे किसान साथियों। और कीट लगे हैं तो सभी तरह का कीटनाशक नहीं, जो मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित हो वही कीटनाशक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसान साथियों। तो इससे बम्पर हम लोग फ्रूटिंग ले सकेंगे किसान साथियों। कई किसान साथी तो पहले साल उत्पादन ले लेते हैं तो दूसरा साल सोचते हैं कि जितना ही हम लोग ब्रांच छोड़ देंगे जितना ही उतना ही ज़्यादा फ्रूट हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है किसान साथियों, ब्रांच कम रखें दूसरा साल से, और 2 से 3 ब्रांच रखें। क्योंकि ज़्यादा ब्रांच रखने से जो है कि पौधा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, हवा वगैरह नहीं लगता है, धूप वगैरह नहीं लगता है, जिस वजह से फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं किसान साथियों। तो और नीचे का जो है कि 4 से 5 फीट तक कोई भी पौधा डाली वगैरह नीचे न लटका रहे, उसको कटाई-छटाई कर देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा हम लोग फ्रूट ले सकेंगे किसान साथियों। किसान साथियों उम्मीद है हम जो भी जानकारी दिए हैं वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसान साथियों। क्योंकि लाइक और कमेंट आप लोग शेयर जो कुछ भी करते हैं मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो किसान साथियों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।